छोटा सवाल पूछूं, जब पहली सैलरी 25,000 थी तो तब लगता था कि 50,000 हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। 50 हुई तो सोचा कि 1,00,000 पे सुकून आ जाएगा। आज इनकम शायद उससे ज़्यादा भी है, पर अंदर से आवाज़ वही है, थोड़ा और चाहिए। तो प्रॉब्लम इनकम थी या फिर सिस्टम? आज मैं स्टॉक्स की बात नहीं करूँगा, आज मैं किसी स्कीम की भी बात नहीं करूँगा। आज हम बात करेंगे उस साइलेंट ट्रैप की जिसमें हम ऑटोमेटिकली बिना कुछ गलत किए फंसते चले जाते हैं, मिडिल क्लास ट्रैप। मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और ये चैनल द कैपिटल कंपास उन लोगों के लिए है जो पैसों के साथ कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी चाहते हैं। हम बचपन से ना एक ही कहानी सुनते हुए आए हैं कि ज़्यादा कमाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर लाइफ में होता एकदम उल्टा ही है। जैसे इनकम 25 से 50 हुई तो खर्चा 20 से 40 हो गया। इनकम 50 से 1,00,000 हुई तो खर्चा 80,000 हो गया। थोड़ा EMI बढ़ता चला गया, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा हमारा, सब कुछ अपने आप ही बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये दिखाई नहीं देता पर साइलेंटली पॉकेट खा जाता है, फिर धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस को भी खा जाता है। अब मैं आपको अपने ऑफिस में से ही 2 रियल लोगों से मिलवाता हूँ। ऑब्वियसली नाम बदले हुए हैं। एक है अमित। 70,000 कमाता है, घर का रेंट 20,000, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस आता जाता है, महीने में एक बार फैमिली आउटिंग पे भी जाता है। सिंपल लाइफ है। 3-4 साल में फ़ोन भी चेंज कर लेता है, नीड के हिसाब से करता है अपनी, और एक डायरी में अपने सारे एक्सपेंसेस लिखता है। उसको फ्यूचर का टेंशन थोड़ा कम रहता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल है जो 1.5 लाख कमाता है, घर का रेंट 50,000 क्योंकि बड़ा घर ले लिया है उसने, उसके पास SUV कार भी है, उसकी EMI 30,000, लेटेस्ट फ़ोन है जो वो हर साल चेंज करता है, वीकेंड पे मॉल्स जाता है। उसको नींद ज़्यादा ख़राब आती है। दोनों बुरे नहीं हैं, दोनों अपनी जगह एकदम ठीक है। बस एक के पास स्ट्रक्चर है और दूसरे के पास सिर्फ इनकम, और यहीं पे पूरा गेम पलट जाता है। आज मैं आपको एक सिंपल सा सिस्टम देता हूँ। कोई ऐप नहीं, कोई हैवी एक्सेल नहीं, सिर्फ एक प्लेन A4 शीट बनाइए और उस पर आप 3 हेडिंग लिखिए। पहला नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस, दूसरा कंफर्ट एक्सपेंसेस, तीसरा इमेज एक्सपेंसेस। नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंस का मतलब है जो अगर रुका तो आपका घर ही हिल जाएगा, जैसे रेंट, EMI, बच्चों की स्कूल फीस, ग्रोसरी, दवाई या आपका हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस वगैरह जो भी है। सेकंड आ गया आपका कंफर्ट एक्सपेंस। कंफर्ट एक्सपेंस का मतलब है जो आपकी लाइफ को स्मूथ बनाता है, जैसे वाईफाई, ट्रैवलिंग या नॉर्मल आउटिंग, कभी फैमिली के साथ हम बाहर चले गए, यानी बेसिक एन्जॉयमेंट। तीसरा आता है हमारा इमेज बेस्ड। इसका मतलब ये है जो सिर्फ हमारी ईगो को खुश करता है। फिर हमने कोई अननेसेसरी गैजेट्स बाय कर लिए या फिर कोई दिखावे वाली या फिर इम्पल्सिव शॉपिंग। आपका ये मंथ एंड में कैसा दिख रहा होगा? जैसे आपका सैलरी हो गया 80,000, इसमें नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंस होगा आपका, मान लेते हैं 35,000, कंफर्ट पे आपने 20,000 खर्च करे, इमेज पे आपने 10,000 खर्च करे। अब आपका जो बचेगा 15,000 पर मंथ। इस सब में रूल हमें सिर्फ एक ही फॉलो करना है कि हमारा इमेज बेस्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो कभी भी नॉन नेगोशिएबल से बड़े नहीं होने चाहिए। पहचान के लिए जो भी एक्सपेंस बंद होने पे हमारा घर ही हिल जाए वो नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस हैं, और जो भी बंद हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ ईगो हर्ट हो वो हमारे इमेज बेस्ड एक्सपेंसेस हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो सैलरी आते ही सोचते हैं कि पहले क्या खरीदना है, और दूसरे वो जो ये सोचते हैं कि पहले क्या सिक्योर करना है। दोनों में फ़र्क सिर्फ सोच का है। इसीलिए टेंशन का असली रीज़न इनकम का कम होना नहीं है, बल्कि डिसीजन ऑर्डर का गलत होना है। मैंने नोटिस किया मेरे ही 6-7 खर्चे ऐसे थे जो बस आदत की वजह से चल रहे थे। आप बस इतना कर दोगे ना, आपका 50% मेंटल लोड कम हो जाएगा। इस चैनल का गोल सिंपल है, आपको अमीर दिखाना नहीं है, अंदर से कॉन्फिडेंट बनाना है।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी आते ही पहले 30 मिनट्स में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो पैसे के साथ गिल्ट नहीं, क्लैरिटी फील हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। हम साथ में चलेंगे और सही डायरेक्शन में चलेंगे।